हे गाइस, मैं संतोष कुमार यादव। कल यार बड़ा बिजी दिन था क्योंकि इंडिया बांग्लादेश का मुकाबला भी चल रहा था और 2:30 बजे मिनी ऑक्शन कोची में होना था। दोनों जगह नजरें थीं, लेकिन जब मिनी ऑक्शन शुरू हुआ तो हम इंडिया बांग्लादेश का जो स्कोर है वो अपडेट लेते रहे। लेकिन श्रेयस अय्यर और यार ऋषभ पंत ने अच्छी एक पार्टनरशिप बिल्ड करी। होपफुली दोनों बल्लेबाज सेंचुरी कन्वर्ट नहीं कर पाए, लेकिन मिनी ऑक्शन से बड़ी खबरें निकल के आई हैं। मुंबई के पास तकरीबन 20 करोड़ जो पैसा था, उन्होंने 17.5 करोड़ कैमरन ग्रीन के ऊपर खर्च कर दिया। चलिए, हैदराबाद हो या पंजाब हो, जिनके पास पैसा था, एलएसजी के पास तकरीबन जो 23 करोड़ पैसा था, उन्होंने 16 करोड़ अकेले निकोलस पूरन पे खर्च कर दिया। और पिछला आईपीएल सेशन उठाकर देखें, पूरा वर्ल्ड कप निकल गया। लेकिन हाँ, टी10 में जिस तरह वो धमाल मचा के आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं टीमों के अंदर जो खौफ था कि भले वो आईपीएल हो या पिछले साल का आईपीएल हो, इस साल का टी20 वर्ल्ड कप हो, खासकर कैप्टनसी गई, कैप्टनसी पर भी सवाल उठे हैं। उसके बाद कैमरन ग्रीन का 17.5 करोड़ में जाना। बेन स्टोक का पूरे वर्ल्ड कप में देखें, वर्ल्ड कप से पहले टी20 मुकाबले जमा खेले नहीं, पिछला वर्ल्ड कप माफ करना, पिछला आईपीएल भी नहीं खेले। साल का वर्ल्ड कप देखें, नंबर 4 की पोजीशन पर जरूर उतरे, लेकिन उतने थ्रेटेबल रन थे नहीं। गेंदबाजी में जरूर कुछ विकेटें थी, लेकिन हाँ, एक्सपीरियंस वाली बात होती है, लीडरशिप वाली बात होती है, सक्सेस की उनकी तरफ चली गई है। और 16 करोड़ रुपए में, तकरीबन 16 प्लस में जो खरीदे गए हैं, 16.25 करोड़ में जो आई, और आईपीएल इतिहास के सबसे तीसरे महंगे प्लेयर वो बन गए हैं। क्योंकि आपको पता होगा 2000 आईपीएल 2021 के मिनी ऑक्शन में हमने देखा था क्रिस मॉरिस पर जिस तरह पैसों की बरसात हुई, आरआर ने उनको सबसे महंगा प्लेयर बनाया था। तो कई बड़े प्लेयर इस ऑक्शन में नहीं थे, कई ऐसे बड़े प्लेयर हैं जो नहीं खरीदे गए हैं, जैसे कई ऐसे प्लेयर हो सकते थे। आपने देखा बड़ा एक नाम था डेविड मलान का, वो भी नहीं खरीदे। ट्रेविस हेड बड़ी अच्छी फॉर्म में है, वो नहीं खरीदे गए हैं। लेकिन जो प्लेयर खरीदे गए हैं, अब हम जानते हैं कि क्या, जैसे मुंबई ने 17.5 करोड़ पैसा अगर मेरे हिसाब से अगर कैमरन ग्रीन के ऊपर खर्च किया तो क्या सही किया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पिछले सेशन हमने देखा कि इनकी टॉप ऑर्डर हो, यानी दोनों ओपनर हो या मिडिल ऑर्डर हो, मिडिल ऑर्डर फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा था, लेकिन टेल के साथ साथ गेंदबाजी डेथ ओवर की एक बड़ी प्रॉब्लम थी। तामिल मिल्स हो, रेले मेरेडिथ हो या अदर ऑप्शन हो, उतने बेटर दिखे नहीं। चलिए, अब जोफ्रा आर्चर आपके साथ वापस आ रहे हैं, और कैमरन ग्रीन को अगर आपने 17.5 करोड़ पैसा दिया है तो बिल्कुल आप खिलाएंगे। उसके बाद ट्रस्टन आपके पास हैं, साउथ अफ्रीकन बड़े पावर हिटर माने जाते हैं। डेबल ब्रेवियस भी आपके साथ हैं, तो ऐसे ऐसे प्लेयर आपके पास हैं। लेकिन टिम डेविड भी एक प्लेयर है, यानी आप देखें तो 5 इनके पास ऐसे ओवरसीज प्लेयर हैं, बड़े टॉप क्वालिटी के प्लेयर हैं, लेकिन आई थिंक 4 ही खेल पाएंगे। आई थिंक मुझे लगता है अगर कैमरन ग्रीन को आप टॉप ऑर्डर यूज करेंगे ईशान किशन के साथ, तो रोहित शर्मा का मिडल ऑर्डर खेलेंगे बड़ी वजह, जो कि एक सिरदर्द बन सकता है। या मुंबई इंडियंस को भी लगता है कि टी20 में जिस तरह पूरे वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा के रन नहीं बने हैं, तो क्या वो मुंबई इंडियंस के लिए हो सकता है लास्ट सेशन खेलें, या पूरे हो सकता है जब तक खेलें वो हो सकता है मिडिल ऑर्डर खेलते दिखें। अब राजस्थान रॉयल्स की बात करते हैं। देखिए, रनर अप हैं इस साल के, होपफुली चैंपियन नहीं बन पाए हैं। जोशदा बोस की 4 हमने 100 देखे, 100 के बाद इन्होंने पिक क्या करी हैं। देखिए, इनके पास प्लेयर अच्छे हैं, हेडमायर हैं, ट्रेंट बोल्ट हैं, जोश बटलर हैं, उसके साथ ओवर मकाई, ये उनका एक पैकेज है। और 4 ओवरसीज का ये लगभग इन्होंने खिलाया था। हाँ, कुछ मुकाबले उन्होंने लगभग देखे हैं, डेरेल मिचेल को खिलाए, जिम्मी निशाम की तरफ गए, लेकिन होपफुली वो उस विनिंग मूवमेंट में नहीं शामिल हो पाए। अब होल्डर की तरफ गए हैं, 5.5 के करीब इनको खरीदा, एडम जंपा को खरीदा। और स्पिन या लेग स्पिन बात करें, चहल और अश्विनी दोनों अच्छे प्लेयर अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने खरीद रखा है। जो रूट आई थिंक खेलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो मिडिल ऑर्डर के एक अच्छे बल्लेबाज हैं। टी20 में शायद उतने अच्छे रिकॉर्ड इनके नहीं है। उसके बाद ओवन मकाया दिखी अभी भी इनके पास हैं, और कोई बड़ा नाम इन्होंने खरीदा नहीं है। एलएसजी की बात करते हैं, यानी नगलऊ सुपर जायंट, देखें तो नंबर 3 की पोजीशन तक गए। और नंबर 3 की पोजीशन के बाद क्या पाएंगे, इनके दिखे टॉप ऑर्डर में क्वांटनी निकॉक और के लाहौल अच्छे प्लेयर हैं। नंबर 3 और 4 पर प्रॉब्लम दिख रही थी, ना तो मनीष पांडे अच्छा कर रहे थे, ना तो रेगुलरली इविन अच्छा कर रहे थे। और इस जगह को फिल करना था, क्योंकि इनके पास कई ऐसे हमने देखा पिछले साल ऑलराउंडरों से भरमार वाली टीम थी, बॉलिंग ऑप्शन बैटिंग ऑप्शन के अच्छे प्लेयर थे। लेकिन होल्डर को उन्होंने रिलीज किया, जो कि अब चले गए राजस्थान में। अब निकोलस पूरन को लाए हैं, यानी देखें तो फिर वेस्ट इंडीज कंट्री से वो भी बिलोंग करते हैं। और टी10 में बड़ा अच्छा कमाल करके आ रहे हैं। वर्ल्ड कप में जरूर उनकी टीम अच्छा नहीं करी, उन्होंने अच्छा नहीं किया, टी20 कप्तानी उन्होंने रिजाइन दी। उसके बाद इन्होंने डेलियन सैम्स को खरीदा, उतने खराब प्लेयर हैं नहीं, और लेकिन पिछला सेशन देखें मुंबई इंडियंस के लिए बहुत बुरा गया। मुंबई ने इनको रिलीज किया, लेकिन 75 लाख की बेस प्राइस पे इनको खरीद लिया गया है। जयदेव एक बड़ा नाम जरूर नहीं, लेकिन राजस्थान ने इनको कई बार महंगा खरीदा। और अभी देखें जो टेस्ट मुकाबला इंडिया बांग्लादेश के बीच चल रहा है, जिसमें इन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी है, विकेटें ली हैं, 12 साल के बाद अपना दूसरा टेस्ट मुकाबला खेल रहे हैं।
रोमारियो सेपेट को लिया था, पिछले बार हैदराबाद में थे, अच्छे प्लेयर है, नीचे से टेल में बैटिंग कर सकते हैं, गेंदबाजी में अच्छी वेरिएशन है। गुजरात टाइटंस की बात कर लेते हैं यार। गुजरात टाइटंस इस बार चैंपियन बनी, लोगों का मानना था कि शायद ये उतनी कमजोर टीम है, अंडरडॉग की तरह आए थे, लेकिन एक ब्रिलियंट टीम की तरह दिखे हैं, क्योंकि इनके कप्तान हार्दिक पांड्या की जो खबरें चल रही हैं, जो कि नितिन श्रीवास्तव ने एक रिपोर्ट हमें दी है कि हो सकता है कि लिमिटेड ओवर के वो टीम इंडिया के भविष्य में कप्तान बन सकते हैं, यानी अगला T20 वर्ल्ड कप नहीं, 2023 में आप 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलेंगे, उसमें भी वो टीम इंडिया के कप्तान हो सकते हैं। ये बड़ी खबर पर मोहर लग सकती है, लेकिन अभी हार्दिक पांड्या ने वक्त मांगा है। तो जीटी ने क्या किया था कि शिवम मावी ने गेंदबाजी के रूम में एक महंगा पैकेज है, सबसे महंगा इन्होंने शिवम मावी को खरीदा है, कोई बड़ी बिडिंग करी नहीं है। जोशुआ लिटिल को खरीदा है, जोशुआ लिटिल वही लिटिल जो आयरलैंड से आते हैं, और एक पेसर के रूप में देखे हैं तो फिर जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में 2021 का वर्ल्ड कप हो, 2022 का वर्ल्ड कप हो, दोनों में इनकी हैट्रिक है, जो कि इनके लिए मुझे लगता है रिकमेंडेड बन गई आईपीएल में एक बिडिंग की। लेकिन ज़्यादा महंगे जरूर नहीं बिचे हैं, फिर भी 4 पॉइंट लगभग 440 करोड़ में ये भी चले गए हैं। केन विलियमसन को लिया, मैं थोड़ा हैरान था क्योंकि कप्तान ऑलरेडी हार्दिक पांड्या हैं, ऑन फ्यूचर कप्तान है, लेकिन फिर भी नंबर 3 पर आपने देखा विजय शंकर को उनकी कोशिश थी खिलाने की, क्योंकि गेंदबाजी का ऑप्शन था, और थोड़े बहुत कह सकते हैं कुछ मुकाबले इंडिया के लिए खेले, और 2019 के वर्ल्ड कप में 3 डायमेंशनल प्लेयर के रूप में जाने गए थे, अब अंटी रायडू की जगह नहीं बनी थी, तो उन्होंने जब अच्छा नहीं किया तो केन विलियमसन को मुझे लगता है शायद सस्ते मिल गई, एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, कैप्टनसी में भी मदद कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हार्दिक पांड्या को सब कुछ आता है, ऐसा भी नहीं कर सकते हार्दिक पांड्या कुछ नहीं आता है, लेकिन एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, 2 करोड़ की बेस प्राइस पर इनको मिल गए हैं, और ये शायद मुझे लगता है पहली बिडिंग जो कि मुझे लगता है सबसे अच्छी और सस्ती बिडिंग जीटी ने की है। सीएसके की बात करते हैं। सीएसके पिछले साल देखा चैंपियन नहीं बन पाए, लेकिन चार बार की हमने देखा, ओब्वियसली वैसे भी 4 बार के विनर हैं, लेकिन इनके पास एक लीडरशिप की कमी थी। एमएस धोनी ने पिछले सेशन शायद जो सेशन से पहले जस्ट एक दिन मुकाबले से पहले हमने देखा सीएसके की तरफ से एक बड़ी खबर आई कि रवींद्र जडेजा को सीएसके ने अपना नया कप्तान, फ्यूचर कप्तान बनाया। लेकिन सीएसके की ये जो शुरुआत रहती है कि हमेशा वो एक जो सेशन होता है उसको विनिंग मूवमेंट की तरह स्टार्ट करते हैं, मुकाबले जीतते 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 उसके बाद फिर पावर प्ले की तरफ कदम रखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ जब हुआ नहीं। सीएसके मुकाबले हारते रही, लगातार सवाल कौन कैप्टन, यानी कैप्टनसी पर जाते रहे, और बीच में खबर आई है कि रवींद्र जडेजा ने कप्तानी छोड़ दी है, उसके बाद खबरें आई कि कप्तानी उनसे ली गई, उसके बाद कई अनबन हुई कि शायद वो सीएसके के साथ करार तोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन बेन स्टोक को खरीद कर, यानी पाकिस्तान में जो 3-0 से क्लीनशिप करके गए हैं, और वर्ल्ड कप में अपनी टीम को चैंपियन बनाने के जो 40-42 उनके रन थे, भले वो उस स्टैग रेट पर हों, पूरे वर्ल्ड कप में उनके बैट से जरूर अच्छे रन ना हो, लेकिन उनका कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है वो दुनिया जानती है। उनके देखिए ओडीआई फिगर हो, टेस्ट हो, T20 में कोई बहुत बड़े प्लेयर के रूप में जरूर आंकड़े नहीं है, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट है वो दुनिया में एक बड़े प्लेयर से कम नहीं है। तो साढ़े तकरीबन देखे हैं 16.25 लाख में, यानी 16 करोड़ 25 लाख में देखें सीएसके ने, जिनके पास 20 करोड़ टोटल पैसा था। और अमूमन हमने देखा है कि सभी टीमें महंगे प्लेयर खरीदते हैं, लेकिन सीएसके इस तरफ नहीं जाती है। लेकिन शायद जो लीडरशिप की क्वालिटी है वो शायद इनमें दिखती है, सीएसके को, एमएस धोनी को दिखती है, चेन्नई सुपर किंग को दिखती है, तो एक महंगे प्लेयर के रूप में उन्होंने लिए हैं। काइल जेमिसन को लिया था, आरसीबी में गए थे, 15-16 करोड़ के बड़े महंगे प्लेयर गए थे, कुछ दिखा नहीं, उसके बाद वो वहां से रिलीज हुए, लेकिन शायद 1 करोड़ की बेस प्राइस पर इनको खरीद लिया गया है। लेकिन बैक इंजरी की वजह से लगातार वो न्यूजीलैंड की कंट्रैक्ट बोर्ड का हिस्सा नहीं है, तो ये एक बड़ी अपडेट है। बात करते हैं आरसीबी, जो कि मेरी फेवरेट टीम है, चैंपियन तो बनी नहीं है। विराट कोहली का 2016 में 400 का एक कैमियो आया था, टीम फाइनल तक गई थी, लेकिन चैंपियन नहीं बन पाई। इनके पास पैसा भी ज़्यादा नहीं था, ये थे राजस्थान, थे केकेआर, कुछ ऐसी टीमें थी जिनके पास पैसा ज़्यादा नहीं था। केकेआर के पास लेकिन स्लॉट ज़्यादा थे, पैसा कम था। राजस्थान के पास या आरसीबी की बात करें, इक्वल कंडीशन थी, क्योंकि पैसा ज़्यादा था नहीं तो प्लेयर भी बड़े खरीद नहीं सकते थे। तो आरसीबी ने बिल जैक्स, जो इंग्लैंड के एक प्लेयर हैं, टॉप ऑर्डर राइट हैंडर बैट्समैन हैं, जिन पर बड़ी बिडिंग करी है, 3 करोड़ 20 लाख में इनको खरीदा, जो कि इनके सबसे महंगे प्लेयर हैं।
दूसरी बड़ी पिकिंग इनकी रॉ रिशॉट रिटोपली को है। और वर्ल्ड कप जो T20 वर्ल्ड कप इस साल हुआ है, इससे पहले जो महीने 2 महीने पहले लेफ्ट आर्म सीमर का बड़ा चलन चला है और बड़े अच्छे प्लेयर हैं। और जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच T20 हो या जो हमने देखा है ओडीआई सीरीज हुई थी, उनमें उन्होंने शायद एक मुकाबले में 5-6 विकेटें ली थी, प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे थे। और शायद ये एक अच्छी बिडिंग मुझे भी लग रही है। बाकी मुझे लगता है बिल जैक्स खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ये शायद अभी कन्फर्मेंस नहीं है, लेकिन रीड टोपली कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाने की ओर दिख रहे हैं, क्योंकि फिन एलन भी इस वर्ल्ड कप से उभर के आए हैं, वो भी आरसीबी के स्क्वाड में अवेलेबल है, डुप्लेसिस हैं ऑलरेडी। तो कई ऐसे प्लेयर हैं जो ओवरसीज के तौर पर हो सकता है जगह अपनी फिल करें, लेकिन बिल जैक्स में थोड़े पीछे हैं। दिल्ली भाई कैपिटल की बात करते हैं, ऋषभ पंत की सेना है। ऋषभ पंत पर टीम इंडिया में जिस तरह सवाल हैं T20 में उनके खेलने के अंदाज पर, ओडीआई में उनके खेलने के अंदाज पर, बांग्लादेश ऑन मैच डे ने कहा गया कि शायद वो फिट नहीं है, पूरी ओडीआई सीरीज से बाहर हैं, लेकिन अभी टेस्ट सीरीज में वो अच्छा कर रहे हैं। दोनों इनिंग में रन बनाए, पहले टेस्ट में भी कुछ रन बनाए हैं। तो उनकी टीम क्या कर रही है, उनकी टीम ने कुछ अच्छी बाएं की हैं। मेरी नज़र में रायले रूसे एक ऐसे प्लेयर हैं, और देखा इस साल अभी जस्ट वर्ल्ड कप से पहले साउथ अफ्रीका जब इंडिया आई थी, तो जिस तरह उन्होंने 100 लगाया, उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में लगातार T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इनके नाम 200 हैं, जो कि एक बड़ी उपलब्धि इनके नाम है। और भले हालिया फॉर्म थोड़ी अभी बीबीएल में अच्छी नहीं है, लेकिन एक अच्छे प्लेयर हैं, लेफ्ट आर्म बैटर के रूप में मुझे लगता है अच्छी सेवाएं दे सकते हैं। क्योंकि आपको नहीं देखा डेविड वार्नर हो या फिर पृथ्वी शाह हो, प्लेयर जरूर अच्छे हैं, लेकिन वार्नर ने शायद उतनी तगड़ी इनिंग खेली नहीं है। उसके बाद मिडल ऑर्डर में देखें या फिनिशर के रूप में देखें, पवेल हो, ऋषभ पंत का बल्ला चला नहीं है। मिचेल मार्श एक अच्छे प्लेयर इनके पास हैं, तो रायले रूसो एक अच्छी पिकिंग है। फिलिप साल्ट को टॉप ऑर्डर में लिया है, अगर 12 रन के साथ नहीं जोड़ पाते हैं या किसी रीजन वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो शायद फिलिप साल्ट की तरफ भी जा सकते हैं बतौर ओपनर। मनीष पांडे पिछली साल हमने देखा कि एलएसजी में थे, अनिल लखनऊ में थे, उससे पहले हैदराबाद में थे। एक बड़ा नाम है इंडियन प्लेयर के रूप में, हमेशा लोगों ने तवज्जो दी, कई बार महंगे बेचे। पहला आईपीएल में इंडियन प्लेयर के रूप में इनका 100 भी है, लेकिन डीसी ने खरीदा है 2.4 में खरीदा है, यानी 2 करोड़ 40 लाख में इनको खरीदा है। बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं, अपनी एक वैल्यूएबल है, उस पर शायद दाग नहीं लगा रहे हैं। और मुझे लगता है शायद उतने कम प्राइस में भी नहीं बिके, क्योंकि इनका अगर देखें परफॉर्मेंस नहीं है। अगर इनकी शायद परफॉर्मेंस होती तो 10 से करोड़ से कम में ये मिलने वाले प्लेयर नहीं थे। ईशांत शर्मा को लिया दिल्ली से लंबे अरसे खेलते रहे, बेस प्राइस 50 लाख पर लिया है। पंजाब की बात करेंगे, इस साल का जो मिनी ऑक्शन होना था, उसमें जो दूसरी सबसे बड़ी बिडिंग कोई कर सकता था वो पंजाब था, क्योंकि पंजाब के पास 32 करोड़ पैसा था। पहले नंबर पर हैदराबाद के पास पैसा था, नंबर 3 पर एलएसजी थी, और तीनों टीमों ने शायद एक बड़ा प्लेयर खरीदा है। तो दिल्ली ने इस बार पंजाब ने किया गया, पंजाब ने सैम करन को बना दिया है आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा प्लेयर। क्यों बनाया है, क्योंकि ये पंजाब से लगभग खेल चुके हैं, 2 साल पहले पंजाब में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, और वहाँ हैट्रिक भी ली थी। और बैटिंग, और पूरे वर्ल्ड कप में हमने देखा है नीचे टेल में बैटिंग में 4 ओवर नई बॉल के साथ गेंदबाजी हो, डेथ ओवर में। तो एक्सपीरियंस है, अभी ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन शायद साढ़े 18 करोड़ पैसा बहुत ज़्यादा होता है। और मुझे लगता है अगर आप किसी प्लेयर को महंगा खरीद रहे हैं, क्या गारंटी है वो अच्छा करेगा। कैमरन ग्रीन हो, बेन स्टोक हैं, और बेन स्टोक के ऐसे कोई आईपीएल को इतिहास में देखें कोई ऐसे आंकड़े नहीं है कि अपने जो इक्वल वैल्यू है, यानी जो पैसों की वैल्यू आईपीएल में उनको मिलती है, उसको कभी उन्होंने भरपाई करने की कोशिश करी हो। कैमरन ग्रीन माफ करना, पंजाब ने 18.5 करोड़ में इनको खरीदा। सिकंदर रजा एक अच्छी पिकिंग मिल गए हैं, क्योंकि इन्होंने सस्ता इनको खरीदा है, जो कि मुझे लगता है एक अच्छी पिकिंग है इनकी तरफ से, क्योंकि नीचे टेल में बैटिंग है और गेंदबाजी का अच्छा ऑप्शन है। वर्ल्ड कप में अच्छा करते दिखे हैं, प्लेयर ऑफ द सीरीज का भी अवार्ड पाने के एक दावेदार थे, लेकिन उसमें पिछड़ गए। बात करते हैं सनराइजर हैदराबाद, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा इन्हीं के पास था। इन्होंने क्या किया भाई, बड़े बड़े जो शुरुआत के महंगे प्लेयर थे वो इन्होंने खरीदे, और इनकी जो लेडी फिंगर हैं जो वहाँ मिली ऑक्शन पर बैठी थी, उसके बाद उनके बगल में ब्रायन लारा बैठे थे। कुछ एक्सपीरियंस नाम, कुछ बड़े नाम हैं, और हमने देखा जब उनकी टीम हारती है या जीतती है तो अपनी टीम को ये कहीं ना कहीं चीयर करती नजर आती हैं। तो इन्होंने क्या किया, हैरी ब्रुक्स को सबसे पहले, जिनकी कई टीमों पे नजरें थीं और शुरुआत से बिडिंग शुरू हुई, तो कई टीमें इन पे इंटरेस्टिंग दिखी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके पास पैसा था। तो 13.5 करोड़ से थोड़ा कम, यानी 13 करोड़ 25 लाख रुपए में हैरी ब्रुक्स को, एक ऐसे प्लेयर हैं, कई लोगों का मानना है कि अगले विराट कोहली हो सकते हैं, क्योंकि टेस्ट हो, T20 ओडीआई फिगर में तीनों स्लॉट में देखें, तीनों ने प्रारूप हैं क्रिकेट के, कहीं ना कहीं अपनी जगह ही फिट करते दिखते हैं।
और रेगुलरली रन हैं अभी पाकिस्तान टूर पर इनकी लगातार अच्छी रन है, बड़े 100 लगाए हैं इन्होंने। मयंक अग्रवाल पर नजरें थी क्योंकि इंडियन कैप के रूप में एक बड़ा चेहरा था, कई लोगों का मानना कि इंडियन प्लेयरों के रूप में सबसे महंगे प्लेयर होंगे और हुए भी। तो इनको लिया है सनराइजर हैदराबाद ने 8 करोड़ 25 लाख में। आई थिंक इनकी जो वैल्यूएबल एक नेम बेस है शायद उस पर दाग नहीं लगा है, अच्छे खासे बिक गए हैं, प्लेयर तो अच्छे हैं, लेकिन शायद पंजाब ने, क्योंकि सबसे बड़ी नाम थी कि जब मिनी ऑक्शन में इनका नाम आया, नाम लेते ही पंजाब ने इनकी तरफ बिडिंग जब शुरू करना शुरू कर दिया, तो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि यार जिस प्लेयर को आप रिलीज कर रहे हैं या उसकी पैसे बजे है, कैप्टनसी शायद थोड़ी डिसमिसल रही है, कोई अदर रीजन है, या आप दिखाना चाहते हैं कि हमने उनको रिलीज जरूर किया है, या जो एक वो बात होती है आईपीएल टीमें जरूर कोशिश करती हैं कि हमने रिलीज जरूर किया है, और शायद हम प्लेयर को वो थ्रेडेबल नहीं चीज़ देना चाहते हैं, क्योंकि हम जब इस तरह की बिडिंग करते हैं तो शायद प्लेयर भी देखता है, प्लेयर भी सोचता है यार पंजाब हमारी तरफ अभी भी इंटरेस्टेड है। इन्होंने एक तीसरा बड़ा नाम लिया है साउथ अफ्रीका से आते हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में आते हैं, क्वांटन डिकॉक के रूप में जरूर इनकी जगह नहीं बन रही, क्योंकि क्वांटन डिकॉक शायद पहले ही प्रायोरिटी बनते हैं बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में। हेनरी क्लासन की बात कर रहे हैं, अच्छे प्लेयर हैं और पिछले एक साल से हमने देखा कुछ T20 अच्छी इनिंग खेल के दिखाई हैं, और जस्ट इस साल के आईपीएल के बाद हमने देखी बड़ी अच्छी दिल्ली में इनिंग खेली थी। तो 5 करोड़ 25 लाख में हैदराबाद ने इनको खरीदा है। बैकअप ओपनर होंगे या पहली प्रायोरिटी होंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ऑलरेडी जो हम 3 प्लेयर आपको बता चुके हैं वो लगभग मुझे लगता है टॉप 2 में, ये मुझे लगता है हैरी हों या हेनेडेक्स हों और आदिल राशिद, क्योंकि जिस तरह वर्ल्ड कप गुजरा, वर्ल्ड कप से पहले इनकी फॉर्म तो उस टच में नहीं थे, उस रिदम में थे नहीं, लेकिन जिस तरह खासकर सूर्यकुमार यादव का वो सेमीफाइनल मुकाबले में विकेट, उसके बाद कुछ ऐसी विकेटें उन्होंने ली हैं, खासकर पाकिस्तान मुकाबले में जो विकेटें ली हैं, एक बड़ा मैच था, और बड़े मैच में देखें बड़े ग्राउंड पर मैच था, और शायद पाकिस्तान बैटरों की कोशिश थी कि उनको डगआउट भेजना, वो उस चीज़ को नहीं कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो आदिल राशिद बिक गए हैं अपनी बेस प्राइस 2 करोड़ पर, उस पर ये शायद कन्फर्मेशन लग गई है। विभ्रांत शर्मा एक बड़ा नाम है, कई लोगों का मानना है कि इंडिया के ये फ्यूचर हो सकते हैं। क्यों फ्यूचर हो सकते हैं, कैसे आए थे, पिछला जब सेशन हुआ था यानी इस साल का जो सेशन जिसमें गुजरात चैंपियन बनी थी, उस साल यानी इसी साल ये हैदराबाद के लिए नेट बॉलर जुड़े थे, और इससे पहले हमने देखा इनके साथ कई प्लेयर बने हैं। सबसे पहले क्रेडिट देना चाहेंगे अब्दुल समद को, जम्मू से आते हैं, इनका हमने पिछले 2-3 सेशन से हमने एसआरएच के साथ करार देखा, लंबी हिटें मार सकते हैं, पावर हिटर हैं, टेल में अच्छी बैटिंग है, लेकिन बैटिंग करके अभी तक दिखाई नहीं, छोटी छोटी हल्कियां जरूर दिखाई हैं, लेकिन हैदराबाद को 2 अच्छे फ्यूचर इन्होंने जरूर दिए हैं। देखिए उरमान मलिक की बात होती है, अब्दुल समद की चॉइस पर भी वो इस हैदराबाद में आए, और विभ्रांत शर्मा जो है ये भी खबर आ रही है कि शायद अब्दुल समद की ये पसंद है, और अब्दुल समद ने ही हैदराबाद की जो मैनेजमेंट है उसको ये खबर दी है कि विभ्रांत को आप लीजिए, बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, बैटिंग में अच्छी इंप्रूवमेंट है, गेंदबाजी में अच्छे वेरिएशन है, तो एक अच्छी खबर है। 2 करोड़ 60 लाख में इनको खरीदा। मयंक डगर को भी लिया है, ठीक ठाक प्लेयर बताए जा रहे हैं, ऑलराउंडर हैं, और ऑलराउंडर जो अनकैप्ड प्लेयर भी थे उनको देखें तो अच्छी खासी रकम मिली है, और नहीं भी मिली है तो बिक तो गए ही हैं, ये भी एक चीज़ दिखी है। उसके बाद अकील हुसैन हमने देखा है, जो उनके पास लेग स्पिन की वैरायटी है, T10 में अच्छी गेंदबाजी करी है, मुझे लगता है एक अच्छी पिकिंग है, लेकिन लोगों की नजरें इन पे नहीं है, तो ये भी एक चीज़ है। अब KKR की बात करेंगे, KKR में देखिए श्रेयस अय्यर अभी कप्तान है, मुझे लगता है रिंकू सिंह सेशन को जाते जाते शायद एक फिनिशर के रूम में, जो आंद्रे रसेल के रूम में एक पैकेज इनके पास है, सुनील नरेन से भी बैटिंग की उम्मीद करते हैं, वो चीज़ इन लोगों ने तो जरूर नहीं दिखाई, लेकिन सेशन जाते जाते रिंकू सिंह ने जो बैटिंग करके दिखाई थी उससे KKR का खेमा खुश होगा। और शायद देखिए इनके पास पैसा कम था लेकिन स्लॉट ज़्यादा थे, देखिए इनके पास जो प्लेयर थे सैम ब्लिंग्स थे, एरॉन फिंच थे, पैट कमिंस थे, लेक्स हेल थे, लगभग ऑलरेडी जो प्लेयर थे वो फुल आउट कर दिए, उन्होंने कहा यार मैं इस साल का IPL नहीं खेलूंगा, लेकिन कुछ अच्छी ट्रेड करी हैं। देखिए रेमनुन्ना गुरबाज की जो ट्रेड करी है GT से, उसके बाद सादुल ठाकुर दिल्ली से जो पिकअप करे गए हैं, और गुजरात टाइटंस ने लॉकी फर्ग्यूसन को दे दिया है, किन्हें दे दिया है KKR को, और शिवम मावी को लिया है, यानी कि शायद कहीं ना कहीं उनकी कोशिश थी कि हम एक ऐसा बैट्समैन चाहते हैं। या देखें फिर हम बात करें, अब केन विलियम्स उनको उन्होंने दे दिया, फिर भी 2 फास्टर लिए हैं, महंगे लिए हैं, तकरीबन देखें जो 2 इन्होंने तेज गेंदबाज लिए हैं 10 करोड़ से ज़्यादा लिए हैं, जोशुआ लिटिल हो, शिवम मावी हो, तो कहीं ना कहीं लॉकी फर्ग्यूसन का जाना, लिटिल का आना, या फिर शिवम मावी का पिक होना, आज थोड़ा लगता है कि यार क्या कमी दिख रही थी, चलिए कोई बात नहीं है।
देखिए इस टीम के पास पैसा नहीं था, स्लॉट ज़्यादा थे और कम पैसों में ये प्लेयरों को खरीदना चाहते थे। और सबसे अच्छी इनकी बिडिंग मुझे लगी है जो इन्होंने डेविड बीजा को खरीदा है। डेविड बीजा को उन्होंने क्यों खरीदा है? देखिए डेविड बीजा एक अच्छे प्लेयर हैं, लंबे कद के हैं, गेंदबाजी में अच्छी वेरिएशन इनके पास हैं, लेकिन बैटिंग में हमने देखा कई बड़ी इनिंगें हैं T20 में इनकी। और खासकर देखें जो नामीबिया के खिलाफ इनकी इनिंग आई थी, बड़ी इंस्पायरिंग इनिंग थी। मैं वो इनिंग से बड़ा इंस्पायर्ड हुआ, अपनी टीम को होपफुली वहाँ तक नहीं ले जा पाए क्योंकि इनकी मेहनत बेकार गई, शायद थोड़ा डिले कर गया आपने को आते आते। लेकिन ये नीचे से टेल में मिडिल ऑर्डर में बड़ी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट पर बैटिंग कर सकते हैं, गेंदबाजी है, लंबे कद के हैं और मैं मानता हूँ ये एक विनिंग मोमेंटम हो सकते हैं अगर इनको खिला रहे हैं। क्योंकि इनके साथ जो ओवरसीज प्लेयर थे, ब्लिंक्स हमने बताया, एलेक्स हेल्स हों या फिर एरन फिंच हो। एरन फिंच का आई थिंक फॉर्म का मसला था, पैट कमिंस शायद कोशिश थी कि वो 2023 का वर्ल्ड कप है उसको ज़्यादा समय देना चाहते हैं, यही कोशिश शायद एलेक्स हेल्स की दिखी। सैम ब्लिंक्स भी शायद ऐसे कर देते कि जोशुआ लिटिल के साथ, माफ़ करना, लिटिन दास देखिए अफगानिस्तान के बाद हमने देखा कि शायद कुछ प्लेयर उभरे अफगानिस्तान क्रिकेट में। साकिब अल हसन थे, मुस्तफिजुर रहमान, जनरली हमने देखा कि दो ही प्लेयर ज़्यादातर आते हैं ऑक्शन, माफ़ करना, ऐसे जो जो भी कुछ भी हो जो आईपीएल खेलते हैं। उसके बाद हमने देखा लिटिन दास ने जो एक पारी इंडिया के खिलाफ इस वर्ल्ड कप में खेली थी और वो के लाल का रन आउट थ्रो, अगर वो ना होता शायद बांग्लादेश जीतती, इंडिया बाहर होती ना होती, लेकिन शायद कहीं ना दरवाजे जो हैं वो बांग्लादेश के लिए खुल जाते। तो 50 लाख पॉइंट को खरीदा, अच्छे प्लेयर हैं। देखो मेरा मानना ये है कि यार अगर आप देखें जिसके खासकर देखिए ऑस्ट्रेलिया का कोई प्लेयर है, न्यूजीलैंड का कोई प्लेयर है, अगर कोई इंग्लैंड का प्लेयर है, अगर वो अपनी नेशनल टीम के लिए अच्छा करता है और उस अगर विनिंग मूवमेंट में अगर वो शामिल है तो आईपीएल टीमें उसे बड़ा बड़ा पैसा देती हैं। लेकिन कोई एशियन कंट्री जैसे श्रीलंका के कुछ अच्छे प्लेयर है, कुछ मेंडिस अच्छे प्लेयर थे जिन्होंने एशिया कप वर्ल्ड कप में कुछ अच्छी इनिंग खेली हैं, उनको टीमों ने नहीं लिया। कई अदर प्लेयर थे जो अच्छा कर सकते थे, टीमें उनकी तरफ नहीं गई हैं। लेकिन शायद लिटिन दास देखिए वही बात होती, बांग्लादेश से आते हैं, कमजोर नेशन से आते हैं, तो टीमें उतना तवज्जो नहीं देती हैं। कोई प्लेयर हो, एक बड़ा नेशन, देखिए सैम करन हो, बेन स्टोक हो, बेन स्टोक के पूरे वर्ल्ड कप में कोई थ्रेडेबल इनिंग नहीं है, कोई ऐसा गेंदबाजी स्पेल नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डिंग नहीं है, फिर भी उनको हर बार महंगा आईपीएल में खरीदा जाता है क्योंकि एक ऐसी कंट्री से आते हैं जहां इन्होंने कुछ ऐसे मुकाबले जिताए हैं, खासकर बड़े मुकाबले जो नॉकआउट मुकाबले होते हैं। देखिए साल का जो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, 2019 का वर्ल्ड कप फाइनल हो, उनके लिए लकी फैक्टर साबित हुआ है। तो ये एक चीज़ रही। मनदीप को खरीदा है पंजाब, रे दिल्ली या इस बार के आ गए हैं। उसके बाद साकिब अल हसन की घर वापसी फिर हुई है, हसन को दोबारा 1.5 करोड़ में लिया गया है। तो ये कुछ पिकिंग आई हैं, लेकिन मेरे को अभी भी लगता है अब हम आपको बताएंगे कि किसने क्या खरीदा है, किसने क्या नहीं खरीदा है। मैं समझता हूँ सबसे अच्छी पिकिंग अभी भी मानता हूँ, देखिए हैदराबाद के पास पैसा थे, अच्छे प्लेयर खरीद सकते थे। निकोलस पूरन जरूर थोड़ी फॉर्म में आ रहे हैं, लेकिन शायद वो दोबारा उनकी जो ललचाने वाली पारियां हैं, रन है T10 में, उनकी तरफ नहीं गए। अपनी टीम को T10 में उन्होंने जरूर चैंपियन बनाया है। बैंक है, हैरी ब्रुक्स, ये फ्यूचर हैं। अब निकोलस पूरन को आप कहिए, हो सकता है कोई मुकाबला वो अकेले आपको जिता दें, लेकिन ये मुकाबला हो सकता है, मुकाबले हो सकता है आपको ये अकेले जरूर ना जिताएं, लेकिन ये मुकाबले आपको अकेले आउट होकर कभी हराने वाले प्लेयर नहीं है। ये वो प्लेयर हैं जो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट वाले प्लेयर हैं। हेनरिक्स का अच्छी चॉइस है। अब देखिए अब इनके पास के पास पैसा नहीं था, दिल्ली के पास एवरेज पैसा था, रायले रूशो, फिलिप साल्डो, मनीष पांडो अच्छे प्लेयर हैं। अब चलना ये किसी की गारंटी नहीं है, क्योंकि अब मुंबई ने अगर कैमरन ग्रीन को 17.5 करोड़ में खरीदा है और उसके बाद इंडिया से जाने के बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने कोशिश करी वेस्ट इंडीज के खिलाफ हो या अदर जो कुछ मुकाबले खेले हैं, इनके रन आए नहीं हैं। और अभी भी देखें टेस्ट रिकॉर्ड में जरूर खेल रहे हैं, उतनी अच्छी फॉर्म में है नहीं, लेकिन 2 इनिंग ऐसी खेल के गए हैं कि शायद एक जो इंडियन फ्रेंचाइजी हो या हम हो या आप हो, क्योंकि जो डर था या भय था वो भय पैदा कर गए और भय की वजह से 17.5 करोड़ पैसा मिल गया, जिनकी बन गई 22 प्लेयर की। बेन स्टोक की पर बात करेंगे, मुझे लगता है देखिए मुंबई ने शायद जो अपनी वीकनेस थी उस पर काम अभी भी नहीं किया है। आर्चर जरूर वापस आए, बुमराह आए हैं, लेकिन शायद गेंदबाजी में कुछ इंडियन जो अनकैप्ड प्लेयर हैं उनकी तरफ जाना पड़ेगा। बैटिंग चलना एक प्रायोरिटी होगी तभी अच्छा कर पाएंगे। राजस्थान की बात करें, टीम अच्छी पिछले साल दिखी थी और इन्होंने बहुत ज़्यादा कोई खराब बिडिंग करी नहीं, बड़े एवरेज प्लेयर खरीदे हैं। रूट को शायद नहीं खरीद सकते, फिर भी चलता। एलएचजी ने निकोलस पूरन को खरीदा, टीम में कोई कमी है नहीं, लेकिन नंबर 3-4 की इवन ल्यूस में मनीष पांडे का बल्ला ना चलना इनके लिए कमजोरी थी। मेरा मानना अपनी नज़र में सभी ने अच्छी बिडिंग करी है, लेकिन अब ऑक्शन के बाद अब ये
ऑन फील्ड पर देखेगा कि कौन क्या करता है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है हैदराबाद ने कुछ ऐसी खराब पिकिंग नहीं करी है, उन्होंने कुछ अच्छे प्लेयर खरीदे हैं। ओवरऑल देखें दिल्ली ने ठीक किया। शायद मेरा मानना सीएसके की रणनीति से मैं बिल्कुल वाकिफ नहीं हूँ। बेन स्टोक्स को आपने पैसा दे दिया। आरसीबी ने ड्रू टॉपली को लिया, बिल जैक्स से मैं सहमत नहीं हूँ। आरसीबी का मैं मानता हूँ शायद उतने नंबर आप ना दें। जीटी को मैं मानता हूँ क्योंकि उनकी टीम में कुछ बड़े प्लेयर थे नहीं, गेंदबाजी जरूर अच्छी थी। बैटिंग में उन्होंने जो प्लेयर थे डेविड मिलर और राहुल तेवड़िया, उनसे काम चलाया। टॉप ऑर्डर में शुभमन गिल ने अच्छी स्टार्टिंग, मैं तो बैट नहीं चले, लेकिन वही बात होती है अंडरडॉग आए थे लेकिन चैंपियन बन के गए हैं। तो इनके जो चीज़ें हैं शायद लोगों के जहन में कहीं ना कहीं ज़्यादा घुसी होंगी। एलएसजी का मेरा मानना है लोगों की नज़र में एक अच्छी टीम है, अच्छी टीम बन सकती है।